जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मेरे जैसे ही, कान्हा जी की और राधा रानी की कृपा से। और आज हम बनाएंगे एलोवेरा की सब्ज़ी और बनाएंगे प्याज के साथ, क्योंकि ये प्याज के साथ ही अच्छी बनती है। इसलिए मैं तो नहीं खा सकती, एज़ यू नो कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, तो फिर बनाएंगे, कोई ना कोई तो खाएगा ना। आपको जैसे पता है कि बहुत बेनिफिशियल होता है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है और रियली इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज हम इसकी पहले सब्ज़ी बनाएंगे। और ये देखिए हमने इसको काट लिया है और इसको थोड़ी घंटों के लिए ना हम रख देंगे, क्योंकि जो इसमें से ये येलो पार्ट निकलता है ना, ये थोड़ा अच्छा नहीं होता, ये ठीक नहीं होता खाने के लिए, या फिर अगर आपने बालों में लगाना है तो उसके लिए भी, मतलब किसी भी तरह से यूज़ करना है तो ये जो येलो पार्ट है तो ये नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आप इसको काट के थोड़े घंटों के लिए रख दीजिए और फिर उसके बाद यूज़ कीजिए। तो ये देखिए तुलसी के पौधे भी थोड़े थोड़े हरे भरे से होने लग गए हैं। शुक्र है भगवान का, तुलसी हो जाएगी। मेरे घर में भी सूख गए थे बिल्कुल सारे प्लांट, और ये थोड़े थोड़े वाइट फ्लावर भी आ गए हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फिर आज हम आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। और मैं इसको बालों में भी यूज़ कर चुकी हूँ। मेरे हेयर फॉल बहुत होने लगा था, तो इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है, ठीक रहा मेरे बालों के लिए। और ये येलो पार्ट निकाल देना चाहिए, और ये ठीक नहीं होता। चाहे आपने सब्ज़ी बनानी हो, चाहे फिर आपने बालों में लगाना है, चाहे फेस पे लगाना है, किसी भी तरीके से। तो देखिए अब इसको 3-4 घंटे हो चुके हैं। ये जो येलो पार्ट था उसका देखो अब ब्लैक सा हो गया, तो इसलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा अच्छा नहीं होता बालों के लिए भी। बालों में मतलब स्किन में भी अगर हम लगाते हैं ना इसको येलो पार्ट के साथ, तो जलन सी होने लगती है, फेस पे भी जलन सी होने लगती है। और तो इसलिए हम इसको निकाल देते हैं। और ये मतलब बालों के लिए भी अच्छा है और स्किन के लिए भी अच्छा है, शुगर पेशेंट के लिए भी अच्छा है, और काफ़ी तरह से ठीक है। जैसे घुटनों में दर्द होता है तो उसके लिए भी अच्छा है। शरीर में किसी भी तरह का दर्द, जैसे मोरिंगा अच्छा होता है ना, तो ये भी बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस साइड इफ़ेक्ट इसका कोई भी नहीं है। तो आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, बस ये पार्ट निकाल देना और फिर इसको आप यूज़ कीजिए। तो ये आसपास का जो इसका पार्ट होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो वो निकाल देना। चुभता भी है थोड़ा हाथों में, जैसे कांटे चुभते हैं ना, ऐसे चुभता है, तो वो सब निकाल देना। तो ये जो बीच का पार्ट है ना, ये जेली सी है, बस इसी की ही सब्ज़ी बनती है। और ये बाहर वाला ग्रीन पार्ट है, ये तो अच्छे तरीके से निकाल देना है। अगर इसमें जेली में रह गया थोड़ा बहुत, तो फिर उससे ना सब्ज़ी कड़वी सी बन जाती है, तो वो ध्यान रखना आप अच्छे तरीके से ना। ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ऊपर वाला हार्ड हिस्सा है जो, वो सारा ना ठीक से ध्यान से आप निकाल देना। तो ये ना एक तो चिपचिपा सा बहुत होता है, तो हाथों में चिपक सी जाता है, और बड़ा अजीब सा प्लांट है ये, बहुत मतलब इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। और वैसे भी ग्रीन चीज़ें खानी चाहिए, सच में उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो फिर ऐसे हमने सारा इसका ग्रीन पार्ट निकाल लेना है, धीरे धीरे आराम से निकालिएगा, क्योंकि ये जो जेली होती है ना, इससे ना थोड़ा हाथ फिसल जाता है, कहीं चाकू ना हाथ पे लग ना जाए। तो पूरे ध्यान से आप ना इसको काटना, बड़े आराम से, थोड़ा टाइम निकाल के, तो जल्दी मत करना। तो आराम से इसको ध्यान से बिल्कुल काटना आप। और ये देखिए ऐसे करके हमने धीरे धीरे सारा ये कट कर लिया है। और ये देखिए थोड़ा सा रह गया था इसमें ग्रीन पार्ट, तो ऐसे करके ये निकाल देना है। और फिर ताकि हमारी सब्ज़ी कड़वी ना हो। ये देखो तीसरा स्टिक भी है, तो ये भी हमने ऐसे ही साफ़ कर लेनी है। तो इसको तो हमें ना एक प्लांट घर में लगा ही लेना चाहिए, इसके तो बहुत फ़ायदे हैं, आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मैं भी यूज़ करती रहती हूँ, इसीलिए मैंने घर में लगाया इसको। और बालों में मैं इसको हफ्ते या फिर 10 दिन में एक बार लगा ही लेती हूँ। तो सब्ज़ी प्याज के बगैर इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, तो फिर इसलिए सब्ज़ी
जब प्याज के साथ घर वालों ने खानी होती है तभी बनाती हैं। तो मैं अपने लिए तो एक बार मैंने बनाई थी तो इतनी ज़्यादा बिना प्याज के टेस्टी नहीं बनी थी। तो फिर मैं प्याज खाती नहीं हूँ, इसलिए फिर मैं तो नहीं खाती हूँ, तो यूज़ ही करती हूँ इसको फेस पे और बालों में। तो ये थोड़ा सा निकला है देखिए। और फिर अब इसको हम धो भी लेंगे, ये पानी डाल दिया इसमें, धो लेंगे, कोई बात नहीं, पहले भी धो लो बाद में भी धो लो। तो ये प्याज, मोटा मोटा प्याज ही अच्छा लगता है, प्याज कट कर लिया है और टमाटर भी। और अब हम बनाएंगे सब्जी एलोवेरा की। तेल डाल देते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड है आपने कैसे ये सब्ज़ी बनानी है, तेल में बनानी है या फिर देसी घी में भी लोग बना लेते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है ना आप वैसे बनाइए। तो ज़ीरा डाल दिया है, हींग मैंने सबसे पहले इसमें डाली है। अब इसमें प्याज आपके सामने डाल दिया है। तो ये मोटा मोटा प्याज दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर पूरी तरह से हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। तो कच्चा कच्चा से आता है ना मुंह में, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, आपको ज़्यादा ब्राउन पसंद है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो बस अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, हो चुका है ये। तो फिर उसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो एक ही टमाटर डाला है क्योंकि एलोवेरा बहुत कम है, तो ज़्यादा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी हिसाब से आप, जितना आपका एलोवेरा है आपके पास, उसी हिसाब से आप मटेरियल लेना, प्याज और टमाटर वगैरह। तो इसमें हमने अब नमक डाल देना, ये नमक डाल दिया हमने। और अब हल्दी डाल देंगे, जो भी मसाले आपको पसंद हैं सब्ज़ी में आप वो डाल सकते हो। और ये मैं काली मिर्च तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, तो इसको हम काली मिर्च से ही बनाएंगे। काली मिर्च डाल दी हमने। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा मसाले भी भुन जाने चाहिए तो टेस्टी लगेगा। तो ऐसे आप इसको अच्छे तरीके से भून लीजिए और हल्की आंच में, तो फिर टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो बस इसके बाद अब हमने इसमें एलोवेरा डाल देना है। तो समझो बस ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी तैयार ही है। एलोवेरा भी बहुत जल्दी ही हो जाता है, गल जाता है जल्दी से, तो इतना टाइम नहीं लगता। तो बस सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई है थोड़ी देर में ही, और दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, पर मैं इसको नहीं खा सकती। तो मैंने आपको बताना था कि हम कैसे बनाते हैं, ऐसे भी बनाई जा सकती है, तो आप बना के देखना। और रेडी हो गई है हमारी सब्ज़ी। अब इसको हम अपने अच्छे से प्यारे से छोटे से बर्तन में निकाल लेंगे और खाइए, आप अपनी फैमिली को खिलाइए। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, प्याज के साथ ज़्यादा अच्छी बनती है। तो आप बना के ज़रूर खिलाना, आप भी खाना। और श्री राधे राधे।